स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल इंग्लिश जेड पर। आज जो हम यहाँ पर क्लास आपको दे रहे हैं वो क्लास क्या है। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और उनकी हेल्पिंग वर्ब लिखी है। तो स्पोकन की प्रैक्टिस सेशन जो है वो मेरे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आपको उनकी वॉइस से पता लग जाएगा कि स्टूडेंट बैठे हैं। तो हम यहाँ पर सेंटेंस को हिंदी में बोलेंगे, आपको आंसर सुनाई देगा इंग्लिश में। तो अगर आप लोग चाहते हैं एक माइक आप लोगों को दे दिया जाए, हो सकता है आपकी आवाज इसी में पहुंच जाए। आवाज पहुंचना जरूरी है, क्यों? क्योंकि सब जितने भी स्टूडेंट यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उनको पता चले कि यहाँ पर क्लास चल रही है और आप लोग भी इसका आनंद लें और तैयारी करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है वह, मतलब वह का मतलब होता है ही। इसको पुरुष कहते हैं, मतलब मेल का वर्ड होता है इसके साथ में, ठीक है। और शी जो होता है वह होता है ये स्त्री। आप लोग जानते हैं शी लड़की के लिए यूज करते हैं, मतलब फीमेल के लिए, और ही को किसके लिए यूज करते हैं? मेल के लिए, जो होता है आपका स्त्री, पुरुष, ठीक है। और इट जो होता है ये छोटे छोटे बच्चों को भी यूज कर सकते हैं, और छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जानवर छोटे मोटे होते हैं, उनके लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कोई एक नाम होगा, यहाँ वन लिखा है, एक नाम होगा, कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक। इसके वी माने हम होता है, जो प्लूरल वर्ड होते हैं, चालू है क्या? तो फिर रखो ना उसको, ऐसे डाल दो, ऐसे डाल दो। तो वीडियो में डिस्टर्ब मत हमको करो। तो हम आपको बता रहे थे कि वी माने जो होता है हम होता, यू को तुम कहते हैं, दे को वे कहते हैं, मोर देन वन मतलब कि एक से ज्यादा नाम होना चाहिए, और मैं की इंग्लिश जो होती है आई होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम इन सब्जेक्ट के साथ में। और यहाँ पर जो वर्ब लिखी हुई है इज लगी है, और यहाँ आर लगा है, और ये एम लगा है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग तैयार हो? आर यू रेडी? ठीक है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं तुम हम हिंदी में बोलेंगे और तुम उसका आंसर इंग्लिश में दोगे। जैसे हमने कहा वह एक खिलाड़ी है, बोले इंग्लिश, ही इज अ प्लेयर। वह एक लड़की है, शी इज अ गर्ल। समझ रहे हो? हम बोलना चाहते हैं हम एक अध्यापक हैं, बोलिए वी आर अ टीचर, वी आर अ टीचर। तुम एक लड़का हो, इसको क्या कहेंगे? हाँ पढ़ यू आर अ बॉय। वे खिलाड़ी हैं, क्या हो जाएगा? दे आर प्लेयर्स। देखो ये होता है प्लेयर, जब इसमें एस या एस नहीं लगा है तब तक एक है, और इसमें अगर एस या एस लग गया तो ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है मोर देन वन। इसका माने क्या होता है? एक से ज्यादा। समझ आया? तो हमने कहा नेहा और काजल लड़कियां हैं, तो क्या हो जाएगा? नेहा एंड काजल आर गर्ल्स। अब तुम्हें अपनी आवाज जो है एस या नो एस इसमें देखना है, ठीक है। अब जो एस लगाओगे वो हो जाएगा प्लूरल। प्लूरल बोले तो बहुवचन, और जिसमें एस या एस नहीं लगेगा उसको सिंगुलर कहेंगे। तो सिंगुलर जो होता है वो एक वचन ऑलरेडी होता है। कोई दिक्कत? फिर बोलिएगा वह एक कुत्ता है, इसके साथ आप लगाइए इट, ठीक। और आप चाहें तो दैट लगा सकते हैं, ठीक है। ही लगाएं या दैट लगाएं, बेहतर रहेगा कि दैट आप लगाएं। समझा है? दैट इज अ डॉग, ठीक है। यह एक मोबाइल है, दिस इज अ मोबाइल, या इट इज अ मोबाइल। समझ रहे? अब देखिए हम जो इट का प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं निर्जीव चीजों के लिए और छोटे छोटे चीजों के लिए, जैसे कि छोटे जीवित चीजें हैं, जैसे कि आपको पता है मेढक होता है, खरगोश होता है, ये जितनी भी चीजें होती हैं ये सब किसके लिए यूज होती है? इट के साथ, ठीक है। अब हम कहें, हमने कहा यह पेन है, यह एक पेन है, इट इज अ पेन भी बोलिए, दिस इज बोलिए, इट इज बोलिए। हमने कहा यह एक किताब है, दिस इज अ बुक और इट इज अ बुक। तो आप बेहतर रहेगा दिस का प्रयोग ज्यादा करिए, क्योंकि बुक्स जो आप पढ़ते हो उसमें दिस का प्रयोग ज्यादा होता है। हमने कहा ठीक।
हमने कहा यह एक कुर्सी है, बोलो दिस इज अ चेयर। हमने कहा ये देखो ये की इंग्लिश दिस के साथ क्या लगाओगे? हमने कहा ये कुर्सियां हैं, दीज आर चेयर्स, समझ, दीज आर चेयर्स। हमने कहा वे खिलाड़ी हैं, अगर वो बोला जाए, क्या बोला जाए? वो खिलाड़ी हैं, तो आप क्या कहेंगे? दोज आर प्लेयर। अगर हमने कहा वे खिलाड़ी हैं तो क्या कहेंगे? दे आर प्लेयर। आया समझ में? ठीक, हमने कहा तुम भूखे हो, यू आर हंग्री, यू आर हंग्री। ठीक, अगर तुम लोगों को मीनिंग नहीं याद है तो आप रख सकते हो सेंटेंस, हम बोलेंगे उसका आंसर आप करेंगे। ठीक है, अब बोलिएगा मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम ए डॉक्टर। आई माने क्या होता है? मैंने बोला मैं। ठीक है, हमने कहा तुम एक अध्यापक हो, वह एक हीरो है, ही इज हीरो। हमने कहा एक। ठीक है, ठीक, आराम से, ज्यादा आप परेशान मत होइए, बहुत आराम से बोलिएगा ताकि सभी लोगों को सुनने में आए, समझ में आए। ठीक है, हमने कहा वह उदास है, चाहे आप ही के साथ बोलो चाहे सी के साथ बोलो। देखिए जब एडजेक्टिव बोलते हैं तो जब एडजेक्टिव अकेला होता है वहां ए का प्रयोग नहीं करते हैं, समझ रहे? नाउन के साथ ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव में मत लगाइएगा ए या एन दा, समझ रहे हो? तो हमने कहा वह उदास है, शी इज सैड या ही इज सैड। सब डिटेल जो है मार्क सब। चलो, हाँ, वे बीमार हैं, बीमार को इंग्लिश में इल कहते हैं या सिक कहते हैं, बोलो वे बीमार हैं, दे आर इल। ठीक है, हमने कहा तुम ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट। आवाज धीरे थोड़ी। ठीक है, हमने कहा तुम भूखे हो, तुम नाराज हो, तुम उदास हो, वह उदास है, तुम बोलो तो पहले। हाँ, हमने कहा वह नाराज है, ही इज एंग्री। तुम चालाक हो, रोहन चालाक है, सोहन चालाक है, रोहन और सोहन चालाक है। क्लेवर, अब समझ में आया। ठीक है, हमने कहा तीन लड़के उदास हैं, तीन लड़के, 3 बॉयज आर सैड। आराम से, 3 बॉयज आर सैड। हमने कहा 10 लड़कियां चालाक हैं, 10 गर्ल्स आर क्लेवर। समझ रहे हो? हाँ, आपको इसी तरह से बोलना है। ठीक है, हमने कहा वह समझदार है, हाँ हाँ समझदार। वाइज बोलिए, इंटेलिजेंट बोलिए, वाइज बोलिए, सेंसिबल बोलिए। ठीक है, तो हमने कहा वह समझदार है, ही इज सेंसिबल या सी इज सेंसिबल। समझ रहे हो? हमने कहा यह एक मार्कर है, दिस इज ए मार्कर। अब समझ आए? मेरा दोस्त एक अध्यापक है, माई फ्रेंड इज टीचर। साफ करने वाला कहाँ है बाबू? अब देखिएगा हमने क्या कहा, माई लगाया, योर लगाया, हर लगाया, हिज लगाया और देयर लगाया। ठीक है, अब देखिएगा इसके साथ में आप लगाएंगे आर। ठीक है, अगर ये प्लूरल ही होगा और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, तो हमने कहा मेरे दोस्त तो प्लूरल हो गया और मेरा दोस्त सिंगुलर हो गया। समझे? हमने कहा उसका भाई सिंगुलर और उसके भाई प्लूरल। समझे? तो हमने कहा, अब समझो, हमने कहा मेरा दोस्त
डॉक्टर है, क्या कहोगे? माई फ्रेंड इज ए डॉक्टर। हमने कहा मेरे दोस्त खिलाड़ी हैं, फ्रेंड्स आर प्लेयर्स। एक ही पे हो, खुजलाते रहोगे क्या? चलो हाँ बोलो। हमने कहा अब देखो एक लड़की है, हमने कहा उसका भाई ईमानदार है, तो क्या कहोगे? हर ब्रदर इज ऑनेस्ट। हमने कहा उसके भाई ईमानदार हैं, हर ब्रदर्स आर ऑनेस्ट। फिर हमने कहा अब हिज है, हिज मतलब लड़का हो गया, मेल हो गया, ठीक है। तो हम इसके साथ में अभी जोड़ रहे हैं एक लोग को। हमने कहा उसका भाई एक डॉक्टर है, तो आप कहोगे हिज ब्रदर इज ए डॉक्टर। हमने कहा उसके भाई डॉक्टर हैं, तो हिज ब्रदर्स आर डॉक्टर्स। अब समझ में आया? हमने कहा उनके दोस्त ईमानदार हैं, देयर फ्रेंड्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है, या ऑनेस्ट, मतलब कि ईमानदार होता है, समझदार होता है, वाइज होता है, बुद्धि, ये सब लगभग में एक ही बात आ जाती है। हालांकि अलग अलग कर दिया, ईमानदार को ऑनेस्ट कर दिया, समझदार को वाइज कर दिया, सेंसिबल कर दिया, वगैरह वगैरह। आया समझ में? हाँ, तो हम अब बहुत आराम से एक एक सेंटेंस को बोलेंगे, आप एक एक करके हमको आंसर दीजिएगा। पहले हाँ बोलो बेटा। हाँ 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 बिल्कुल सही। हाँ, तो सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। प्लीज स्टैंड अप योर सीट, खड़े हो जाओ अपनी सीट पर। ठीक, हमने पूछा आपसे मेरा दोस्त एक अध्यापक, इधर आओ, सबसे हटाओ। हमने कहा मेरा दोस्त अध्यापक है, मेरा दोस्त अध्यापक है। माय फ्रेंड इज टीचर, माय फ्रेंड इज, टीचर। आप नाउन बोल रहे हो, टीचर लगाइए। अब हमने कहा मेरे दोस्त अध्यापक हैं, मेरे दोस्त माय फ्रेंड्स आर टीचर्स, टीचर्स। कितनी बढ़िया बात कही है, माय फ्रेंड्स आर टीचर्स, यही आपको पकड़ना है, समझे? हमने कहा तुम नाराज हो, यू आर एंग्री, एंग्री। तुम भूखे हो, यू आर हंग्री, यू आर हंग्री। हम भूखे हैं, आई एम हंग्री, हम भूखे हैं, हम वी आर हंग्री, वी आर हंग्री। मैं भूखा हूं, आई एम हंग्री, वे भूखे हैं, दे आर हंग्री, वो भूखे हैं, दोज आर हंग्री, ये भूखे हैं, दीज आर हंग्री, यह भूखा है, दिस इज हंग्री, यह लड़का भूखा है, ये लड़का भूखा है, यह लड़का नहीं पता है। जब यह और उसके बाद में कोई नाउन हो, ठीक, तो आप कहेंगे दिस और बॉय, क्या कहेंगे? हमने कहा यह लड़का, हाँ दिस बॉय इज हंग्री। अजान हो रही, ये समझो, इधर खड़े हो। ये वीडियो जो है इसके साथ में अब आगे बढ़ेगा, मतलब कि जिसने, ये जो लोग कहते हैं कि देख के बच्चे पढ़ते हैं सर, देख के, अरे तो क्या हुआ देखते हैं, उसमें क्या देखने में बुराई है? देख के ही बच्चों को याद होगा। अब देखो उसका असर है या नहीं है। तो हम आपसे क्वेश्चन करें, आप तैयार हैं बताने के लिए? सब्जेक्ट आपके सामने है, कुछ वर्ड आपको याद कराए थे, ठीक, वो याद होंगे। तो हम अभी ज्यादा नहीं, इसे मार से पूछेंगे, ठीक है? बताइए, मैं अध्यापक हूँ, आई एम टीचर, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, ठीक है। तुम पागल हो, यू आर मैड, तुम उदास हो, यू आर सैड, हम उदास हैं, आई एम सैड, वह उदास है, वाई, दे आर सैड, वह उदास है, वाई, ही इज सैड, ही सैड, वह उदास है, लड़की है, सी इज सैड, सी इज सैड। मेरा भाई उदास है, मेरा भाई, माई ब्रदर इज सैड, सैड। मेरे दोस्त उदास हैं, मेरे दोस्त, हाँ। माई फ्रेंड्स आर सैड, मेरे भाई भूखे हैं, मेरे भाई भूखे हैं, माई फ्रेंड्स आर, मेरे भाई भूखे हैं, माई फ्रेंड्स ब्रदर्स, और मेरे भाई भूखे हैं, माई ब्रदर्स आर हंगरी, हंगरी। तुम नाराज हो, यू आर एंग्री, हम नाराज हैं, आई एम एंग्री, वे नाराज हैं, दे आर एंग्री, वह नाराज है, ही इज एंग्री, रोहन नाराज है, रोहन इज एंग्री, रोहन और सोहन नाराज है, रोहन एंड सोहन आर एंग्री। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है जो हम यहाँ पर एक बच्चे से कुछ पूछताछ कर रहे हैं? तो आप अब बैठ जाइएगा। अब कोई बच्चा अपने मन से आएगा या मैं खड़ा करूं?